हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है द एड्रेस, इसके ऑथर हैं मार्गा मिंको। इसमें जो मार्गा मिंको हैं, उन्होंने अपनी उस पार्ट को, लाइफ के उस पार्ट को बताया है जहाँ पर कि वो वॉर के बाद में वापस हॉलैंड जाती हैं, जहाँ जाकर वो अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को देखना चाहती हैं कि वो अब किस कंडीशन में है। कहीं ना कहीं उस सामान को उनके अंदर पाने की इच्छा थी, इसलिए शायद वो हॉलैंड वापस जाती हैं ताकि वो अपने सामान को देख सके, जिसके बारे में उन्होंने अपनी मदर से बचपन में सुना था और जिसकी हल्की मेमोरीज उनके अंदर अब भी थी। वो बचपन की यादें कहीं ना कहीं उनके अंदर अब भी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, द एड्रेस। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। कि एक छोटी सी कहानी है जो एक डॉटर की मिजरेबल पेनफुल अकाउंट है, एक डॉटर का जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को, अपनी माँ की चीज़ों को देखने के लिए जाती हैं हॉलैंड वॉर के बाद, जब वॉर रुक जाती है उसके बाद। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। और जब हॉलैंड पहुंचने के बाद उन चीज़ों को जब वो देखती है तो उसकी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, उसकी जो बचपन की यादें होती हैं या जो यादें हों उसकी उन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती हैं उसकी अर्लियर लाइफ की, वो सारी दोबारा रिवाइव हो जाती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। और फाइनली वो ये डिसाइड करती है कि उन चीज़ों को और अपनी उन यादों को वो यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत शॉर्ट सा अकाउंट है इस स्टोरी का। चलिए डिटेल में इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो जो मार्गा मिंको है, ये उस लेडी की डॉटर, ये उस एड्रेस पर पहुंच जाती हैं जो उसकी मदर ने बताया था, जहाँ पर उसकी मदर की चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स थी। तो उस घर के जो डोर स्टेप्स है वहाँ पर ये खड़ी हैं। वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। जो मार्गा मिंको है वो पूछती हैं, क्या तुम मुझे अब भी जानती हो? द विमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर अ चिंग। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप्स। अब जो विमेन थी अंदर, जो घर के अंदर थी, वो मेरी तरफ मुझे सर्चिंग वे में देखती, मीन्स पहचानने की कोशिश करती हैं। वो कुछ आधा सा दरवाज़ा खोलती हैं और मैं स्टेप्स पर और पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। नो, आई डोंट नो यू। वो लेडी रिफ्यूज़ कर देती हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एसिस डॉटर। तो जो मार्गा मिंको हैं वो उस लेडी को रिमाइंड कराने की कोशिश करती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। लेकिन वो जो लेडी है, ये सुनने के बाद उस दरवाजे को इस तरीके से पकड़ लेती हैं कि जैसे कि वो नहीं चाहती कि दरवाज़ा उस लड़की के लिए खोला जाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उस लेडी के चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसे भाव नहीं थे कि वो उसे पहचान पा रही है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। और वो लेडी चुपचाप उस लड़की को घूरती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट। परहैप्स इट इजंट हर। I had seen her only once, fleetingly, and there was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell। अब उस लड़की को लगता है कि शायद उसे गलती हो गई थी। वो सोचती है कि शायद उसे अब याद नहीं है, हो सकता है ये वो जगह नहीं है। I had seen her only once। उसे याद आता है कि मैंने तो इस लेडी को सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी सरसरी निगाहों से, और वो भी बहुत साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। उस लड़की को लगता है कि शायद उसने गलती से किसी और घर की जो बेल है, डोर बेल है, उसे रिंग कर दिया है। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो जो वीमेन है वो डोर्स पर साइड में हो जाती है और क्या होता है
कि वो लड़की उस वक्त ये नोटिस करती है कि उस लेडी ने उसकी मदर का ग्रीन हैंड निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस हैंड निटेड ग्रीन कार्डिगन के जो वुडन बटन थे वो बार बार धुलाई से फेड हो गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. जब वो लेडी ये देखती है कि मैं यानी मार्गा मिंको उस कार्डिगन को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही है, तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो लेडी अपने आप को डोर के पीछे छिपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, और अब तक वो लड़की ये जान चुकी थी कि वो गलत जगह नहीं खड़ी है, वो सही घर पर आई है। वेल यू नो माई मदर, आई आस्क्ड। आई इसमें कौन है? मार्गा मिंको और ऑथर। वो कहती है, उससे पूछती है कि क्या आप मेरी मदर को जानती हो? हैव यू कम बैक सेड द विमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। जब वो लड़की ये क्वेश्चन करती है तो वुमेन पूछती है कि क्या तुम वापस आ गए हो? मैंने तो सोचा था वहां से कोई वापस नहीं आता। ओनली मी। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। वो लड़की बताती है कि केवल वही वापस आई है। और तब क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है और दोबारा बंद हो जाता है, और ऐसा करने पर घर के अंदर से एक मस्टी स्मेल आती है। मस्टी मीन्स एक जैसे बंद कमरे पड़े होते हैं तो उनमें जैसी स्मेल हो जाती है, उस तरह की डम्प स्मेल आती है, उसमें से गंदी बदबू आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। वो लेडी कहती है कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब वो लड़की उस लेडी से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मैं ट्रेन से स्पेशली यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपसे कुछ देर बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द विमेन। लेकिन वो लेडी कहती है कि मेरे लिए इस वक्त तुमसे बातें करना कन्वीनियंट या कंफर्टेबल नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम। लेडी कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, फिर कभी आना। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। और वो लेडी क्या करती है? सर हिलाकर दरवाजे को बंद कर देती है, जैसे कि वो नहीं चाहती कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हों। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। अब मार्गा मिंको उसी स्टेप पर बाहर खड़ी रहती हैं। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तभी वो देखती हैं कि जो विंडो है उसका कर्टन हिलता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। उसे लगता है कि शायद अभी वहाँ से कोई मुझे देखेगा और मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड। और शायद वो औरत ये कहेगी कि कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग, कोई नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। और वो लड़की मार्गा मिंको दोबारा दरवाजे पर लगे उस नेम प्लेट को देखती हैं जिस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था काले अक्षरों से और वाइट कलर के पेंट के ऊपर। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। और दरवाजे पर थोड़ा सा ऊंचाई पर नंबर 46 लिखा हुआ था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. और वो लड़की फिर वापस स्टेशन की तरफ धीरे धीरे चल पड़ती है, और तब उसे अपनी माँ की बात, जो उसकी मदर ने सालों पहले उसे एक एड्रेस याद करवाया था, वो एड्रेस उसे याद आता है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। उसे याद आता है कि उस वक्त जो वार थी उसका पहला हाफ लगभग ख़त्म हो चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। कि तब मैंने ध्यान दिया था कि घर में कमरों में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आई मिस वेरियस थिंग्स। बहुत कुछ ऐसा था जो वहाँ नहीं था। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और तब मेरी माँ को भी सरप्राइज़ हुआ था कि मैंने इतनी जल्दी घर के अंदर हो रहे चेंज को नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग। और तब मेरी माँ ने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था।
I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. तब उसकी मदर ने उसे बताया था कि मिसिस डॉर्लिंग कौन है। उसकी माँ की एक पुरानी जान पहचान वाली, यानी उसकी माँ की एक पुरानी फ्रेंड है, whom she hadn't seen for years, जो कई सालों से उन्हें पहले नहीं मिली, यानी काफ़ी टाइम के बाद मिसिस डॉर्लिंग से उनकी मदर अब मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. और उसके बाद से उनके घर मिसिस डॉर्लिंग रेगुलरली आया करती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. उसकी माँ ने बताया था कि वो जब भी आती थी तो वो उनके घर से कुछ ना कुछ ले जाया करती थी। She took all the table silver in one go. और उनके टेबल पे रखा हुआ सिल्वर का जितना भी सामान था वो उस सब को वो मिसिस डॉर्लिंग एक ही बार में उठाकर ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और घर में टंगी हुई जो एंटीक प्लेट्स थी उनको भी वो ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। और इस तरीके से उनके घर के अंदर रखे हुए बड़े बड़े जो वेस थे, क्रॉकरी थी, सब कुछ वो उठाकर ले जाती थी, लेकिन जब मैं पूछती थी तो उसकी माँ को ये ठीक नहीं लगता था। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। तब उसकी माँ ने बताया कि उनके घर का सामान वो इसलिए ले जाती क्योंकि ये सजेशन मिसिस डॉर्लिंग ने ही उनकी मदर को दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। और मिसिस डॉर्लिंग ने उसकी मदर को, मार्गा मिंके को की मदर को क्या समझाया? ये समझाया कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना हुआ, वार ख़त्म होने के बाद अगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ गया तो फिर ये सारा तुम्हारा कीमती सामान तुमसे छूट जाएगा पीछे। तो उस सामान को बचाने के लिए मिसिस डॉर्लिंग ने ही ये उन्हें सलाह दी थी कि वो उनके सामान को अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखेंगी। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. और तब मैंने अपनी माँ से पूछा था कि तुम मान गई कि वो अपने घर में हमारे सामान को सुरक्षित रखेंगी? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. उसकी मदर ने समझाया था कि इस तरीके से उनसे बात करना उनकी इंसल्ट करनी होगी। And think about the risk she is running. Each time she goes out of our door with a full suitcase और बैग। उनकी मदर बताती हैं कि देखो वो भी तो कितना रिस्क ले रहे हैं कि जितनी बार वो हमारे घर आती है, हमारे डोर से निकलती हैं, एक भरा हुआ बैग लेकर निकलना उनके लिए भी तो कितना रिस्की है। My mother seemed to notice that I am not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी मदर को ये समझ आ गया था कि मैं अपनी माँ की बातों से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इस तरीके से खुद से ही बातें करते करते, पुरानी यादों के बारे में सोचते सोचते मैं स्टेशन पर पहुँच गई। I was walking in familiar place again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. कि मैं उन्हीं पुरानी पहचान वाली जगह जो वार से पहले, जहाँ मैं पहले चला करती थी, बचपन में घूमा करती थी, उसी जगह से मैं गुज़र रही थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी उन गलियों, उन घरों को देखकर जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का प्रेशियस समय बिताया था, जिससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी थी। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again, as I had the first time I met her. कि जब मैं ट्रेन में वापस आई तो मैं वहाँ पर पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से ट्रेन में ही मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. कि उसी दिन सुबह उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मार्गा मिंकू को बताया था। I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out.
उस दिन मैं लेट उठी थी और मैंने देखा था, जब मैं नीचे सीढ़ियों से आई तो मैंने देखा था कि मेरी माँ किसी से बातें कर रही है। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, वो एक औरत थी जिसका जो पीछे का हिस्सा था वो बहुत ब्रॉड था। देयर इज माई डॉटर, said my mother. She beckoned to me. The women nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. मेरी मदर ने बताया था उस लेडी को कि ये मेरी डॉटर है, लेकिन जब बताया था तो इशारा करके मेरी तरफ बताया था और उस लेडी ने सर हिलाया था और जल्दी से उसने सूटकेस जिसमें उसने उनके घर से सामान भरा हुआ था अपने लंबे कोट के नीचे, ब्राउन कोट के नीचे छिपाकर वो चली गई थी। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। जब मैंने उनको अपने घर से उठा कर ले जाए हुए सामान के सूटकेस के साथ परेशानी से उस सूटकेस को उठा कर ले जाते देखा, तब मैंने माँ से पूछा था कि क्या ये दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तब मेरी माँ ने मुझे ये एड्रेस याद करवाया था कि ये लेडी मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में रहती हैं और ये कहा था कि तुम इस एड्रेस को हमेशा याद रखना। ऐसा याद रखने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि उस टाइम पर मिसेस डॉर्लिंग उनके घर का यानी मार्गा मिंको के घर का सारा सामान उठाकर इसी एड्रेस पर ले जाती थी जिस एड्रेस पर वो रहती थी, यानी मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मैंने उसे याद रखा, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. कि मैं आज़ादी के बाद मेरा उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन I was also rather afraid of it. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer exists, which were hidden after in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things। कि वो चीज़ें आज भी बक्सों में और कपबर्ड्स में भरी हुई होंगी, उन चीज़ों से के फेस टू फेस होने से मैं बच रही थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया, यानी वॉर अब ख़त्म हो चुकी थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांस एट ईच डे। कि अब जो नींद थी वो शांति भरी आती थी, अब कोई डर नहीं था। एंड one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address। और एक दिन मैं बहुत क्यूरियस हो गई उस सारे सामान को देखने के, जो मेरी माँ की चीज़ें थी उन्हें देखने के लिए। I wanted to see them, touch, remember। मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद रखना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time। Now a girl of about 15 opened the door to me। I asked her if her mother was at home। अब कि जब मैं वहाँ गई तो मिसेस डॉर्लिंग के घर जब मैं सेकेंड विजिट पर जाती हूँ तो वहाँ पर डोर कौन खोलता है? एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल खोलती है और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या उसकी मदर घर पर है। नो, शी सेड माई मदर डूइंग एन एरैंड। वो बताती है कि उसकी मदर कोई काम कर रही हैं। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। और मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। और फिर वो उस लड़की ने क्या किया? मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी 15 ईयर ओल्ड, उन्होंने मार्का मिंको के लिए दरवाज़ा खोल दिया और उसे वो अंदर ले गई। जब वो अंदर जा रही थी उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक ओल्ड फैशन यानी एक पुराने स्टाइल का लोहे का हनुक्का यानी कैंडल स्टैंड, एक कैंडल होल्डर रखा हुआ था वहाँ, जो कि मिरर के ठीक सामने था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक।
उसे याद आता है कि उन्होंने उस नुक्का को कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उसे यूज़ करने के बजाय वो एक सिंगल कैंडल स्टिक को जलाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। वोंट यू सिट डाउन? आस्क्ड द गर्ल। मिसेस डोरलिंग की बेटी मार्गा मिंको से कहती हैं कि क्या तुम बैठोगी नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। और उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और मैं उसके पीछे अंदर चले गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब मैं उस कमरे में थी जिसे मैं जानती थी लेकिन मैं नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। अब मैं जानती थी कि मैं उन चीज़ों के से घिरी हुई हूँ, उन चीज़ों के बीच में हूँ जिन चीज़ों को मैं जानती थी, लेकिन अब वो चीज़ें एक स्ट्रेंज, एक अजीब एटमॉस्फेयर में रखी हैं। यानी उस कमरे में रखा हर सामान को कौन पहचानता था? मार्गा मिंको हर सामान को पहचानती, यानी उस कमरे में रखा हर सामान मार्गा मिंको के घर से ही आया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। लेकिन वो सब कुछ बेतरतीब तरीके से रखा हुआ था, मीन्स ठीक से सजाया नहीं हुआ था। और फिर रूम में और उसमें जो फर्नीचर था वो भी बड़ा अगली था, भद्दा सा फर्नीचर रखा था और कमरे में भी स्मेल थी। मीन्स एक बहुत ही अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर में उनका जो सामान था वो रखा गया था। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। वो लड़की जाती है, वो एक चेयर खींचती है और मुझे बैठने के लिए बोलती है। मैं बैठकर उस टेबल क्लॉथ को, उस वुलन टेबल क्लॉथ को घूरती हूँ। I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. उसे याद आता है कि उस वुलन टेबल क्लॉथ पर कहीं जले का निशान होगा जिसे मेरी माँ ने कभी ठीक नहीं किया था, और वाकई उस पर वो निशान था। My mother will be back soon, said the girl. वो लड़की कहती है कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी। I have already made tea for her. Will you have a cup? वो लड़की कहती है कि मैंने अपनी माँ के लिए चाय बनाई है, क्या तुम भी चाय पियोगी? Thank you. मार्गा मिंको उसे धन्यवाद कहती हैं। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. वो लड़की टी टेबल पर कप्स रेडी करती है। She had a broad bag just like her mother. उस लड़की का भी जो बैग था वो अपनी मदर के जैसे ब्रॉड था। She poured tea from a white pot. All it had was a golden border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. तो उसे याद आता है कि जिस टी पॉट से वो चाय डाल रही थी वो टी पॉट भी उनका था, उसका गोल्डन बॉर्डर और वो वाइट पॉट उसे याद दिलाता है। और तभी वो लड़की एक बॉक्स खोलती है जिसमें से वो स्पून्स को निकालती है। दैट्स नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैं अपने आप से ही कहती हूँ कि हाँ ये बॉक्स तो अच्छा है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम। लेकिन मुझे अपनी ही आवाज़ अजीब लगती है क्योंकि हर सामान उसमें बड़ी स्ट्रेंज तरीके से रखा था। Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is an antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. वो लड़की पूछती है कि ये सब सामान बड़ा एंटीक सामान है, क्या तुम इसे जानती हो? I had no need to follow her hand. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उस टेबल पर बैठकर उस प्लेट में वो एप्पल खाया करती थी। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. और मिसेस डोरलिंग की बेटी कहती है कि हम हर चीज़ में खाते हैं, और वो कहती है कि मुझे याद है कि हमने एक बार वो जो प्लेट्स टंगे उनमें भी खाना खाया था। I wanted to so much, but it wasn't
anything special. वो कहती वो कुछ special नहीं है. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. और तब तक मैंने उस टेबल पर जले का निशान ढूंढ लिया था. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. वो कहती है कि हाँ, शायद तुम अपने घर में रखी इन चीज़ों को छूने में इतनी आदी हो गई है कि शायद तुम इनमें डिफरेंस नहीं देख पाती हो. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. तभी मार्गा मिंको को फिर से अपनी आवाज़ सुनाई देती है और उसे याद आता है कि एक बार उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो उसकी उस सिल्वर की जो कटलरी है उसे पॉलिश करने में हेल्प करे. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. कि शायद मैं उस दिन बीमार थी या शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी जब मेरी माँ ने मुझे हेल्प करने के लिए कहा था. As she had never asked me before, क्योंकि इससे पहले मेरी माँ ने मुझे कभी हेल्प के लिए कहा ही नहीं था. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course, and that was the strange things. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. कि उस दिन मुझे पता चला था कि उसमें स्पून, फोर्क, नाइफ्स ये सब चीज़ें थी और वो कटलरी उसने उस दिन उसे पता चला था कि वो जो कटलरी है जिसमें वी एट ऑफ एवरी डे कि जिसमें हम रोज़ खाना खाते हैं वो सिल्वर की थी, वो चांदी की थी. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वो लड़की फिर से हंसती है. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. और मार्गा मिंको उस लड़की से, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की से पूछती कि शायद तुम भी नहीं जानती हो कि जिस कटलरी में तुम खाती हो वो किस चीज़ की है. वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड. वो कहती है कि हम क्या खाते हैं. वेल, डू यू नो, क्या तुम जानती हो. शी हेजिटेटेड. शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ डोर. आई लुक, इट्स इन हेयर. और वो लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है, वो हेजिटेट होती है और डोर की तरफ, ड्रॉर की तरफ जाती है देखने के लिए कि जो उसमें जो सामान है वो किस चीज़ का. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगॉटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. तभी मार्गा मिंको को याद आता है कि वो लेट हो रही है और उसे याद आता है कि उसे तो ट्रेन पकड़नी है. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. और तब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कहती है कि क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी. नो, आई मस्ट गो. आई वॉक्ड टू द डोर. मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जाना ही होगा. और फिर वो डोर की तरफ चल पड़ती हैं. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. और वो लड़की ड्रॉर खींचती है और मैं खुद ही बाहर की तरफ चल पड़ती हूँ. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स. जब मैं पैसेज की तरफ जा रही थी तो मुझे चम्मच और फोक्स के बजने की, उनकी जिंगलिंग की साउंड सुनाई देती हैं. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. और दोबारा से जब मैं सड़क की तरफ आती हूँ तो मैं उस नेम प्लेट को देखती हूँ और उस पर मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 लिखा था. द एड्रेस वॉज करेक्ट. अब वो श्योर थी कि हाँ, ये एड्रेस गलत नहीं था, ये सही एड्रेस है. बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन अब मार्गा मिंको इस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन माई मेमोरीज विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर्स टाइम्स instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. क्योंकि वो चीज़ें जो कभी तुम्हारी यादों में या तुम्हारे लिए मेमोरेबल होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, प्रेशियस होती हैं, जब वो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तो उनकी वो वैल्यू, उनकी वो इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती है. एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम in a small rented house room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery
फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और वो फिर खुद को समझाती हैं कि वैसे भी मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ, जहाँ आज भी ब्लैकआउट के टाइम पर अंधेरा कमरे के लिए करने के लिए कमरों में जो ब्लैक पेपर टांगे जाते थे वो आज भी टंगे हुए हैं। और जहाँ मेरे पास ड्रॉर्स में जगह ही नहीं है कुछ सामान रखने की, तो मैं इस सामान को अगर ले भी जाऊंगी तो कहाँ रखूंगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और फाइनली मार्गा मिंग को ये डिसाइड कर लेती हैं, डिटर्मिन हो जाती हैं कि वो इस एड्रेस को अब हमेशा के लिए भूल जाएंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द अर्लीस्ट। और हर चीज़ को वो भूल जाना चाहती थी अब, जितनी जल्दी उनसे हो सकता था। थैंक यू।